गोविंदा रे राधे गोविंदा रे पगले राधे गोविंदा रे राधे गोविंदा रे पगले राधे गोविंदा रे झूठ की सारी दुनियादारी झूठा तेरा तेरा रे झूठी सारी दुनियादारी झूठी सारी दुनियादारी झूठा तेरा तेरा रे झूठी सारी दुनियादारी झूठा तेरा रे आज रुके कल चल देगा ये योगी वाला तेरा रे आज रुके कल चल देगा ये योगी वाला तेरा रे भेद भाव को छोड़ के पगले भेद भाव को छोड़ के पगले मत कर तू पर निंदा रे राधे गोविंदा रे पगले राधे गोविंदा रे राधे गोविंदा रे पगले राधे गोविंदा रे तन पिंजरे को छोड़ कहीं उड़ जाएगा प्राण परिंदा रे राधे गोविंदा रे पगले राधे गोविंदा रे जीवन में सुख की कलियां और सभी दुख के कांटे इस जीवन में सुख की कलियां और सभी दुख के कांटे सुख में हर कोई हिस्सा मांगे कोई भी ना दुख बांटे सुख में हर कोई हिस्सा मांगे कोई भी ना दुख सब साथी है झूठे जगत के सब साथी है झूठे जगत के सच्चा एक गोविंदा रे राधे गोविंदा रे पगले राधे गोविंदा रे सब साथी है झूठे जगत के सच्चा एक गोविंदा रे राधे गोविंदा रे पगले राधे तन पिंजरे को छोड़ कहीं उड़ जाएगा प्राण परिंदा रे राधे गोविंदा रे पगले राधे गोविंदा रे राधे गोविंदा रे पगले राधे गोविंदा रे इस चादर को बड़ी जतन से ओढ़ेगा कबीरा रे इस चादर को बड़े जतन से ओढ़ेगा कबीरा रे पान विष पान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे पान विष पान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे इस चादर को पाप कर्म से इस चादर को पाप कर्म से मत कर तू अब गंदा रे राधे गोविंदा रे पगले राधे गोविंदा रे इस चादर को पाप कर्म से मत कर तू अब गंदा रे राधे गोविंदा रे पगले राधे गोविंदा रे
गोविंदा रे भज राधे गोविंदा रे पगले भज राधे गोविंदा रे भज राधे गोविंदा रे पगले भज राधे गोविंदा रे भज राधे गोविंदा रे पगले भज राधे गोविंदा रे भज राधे गोविंदा रे भज राधे गोविंदा रे राधे गोविंदा रे पगले भज राधे गोविंदा रे तन पिंजरे को छोड़ कहीं उड़ जाएगा प्राण परिंदा रे भज राधे गोविंदा रे पगले राधे गोविंदा रे। अपने मन को सदा समझाते रहे कि हे मन भज राधे गोविंदा रे पगले भज राधे गोविंदा, क्योंकि तन रूपी पिंजड़े को छोड़ करके ये पक्षी कब उड़ जाएगा कुछ पता नहीं है। झूठी सारी दुनियादारी, अरे झूठा ये तेरा मेरा रे, आज रुके कल चल देगा ये जोगी वाला डेरा रे। जोगी वाला डेरा आप लोग तो जानते ही हैं, ज्यादा दिन तक कहीं नहीं ठहरते हैं। ये जीवन भी वही जोगी वाला डेरा है, कब समाप्त हो जाएगा, कहाँ आगे जाना पड़ेगा कुछ पता नहीं है। इसलिए भेदभाव को छोड़ के पगले मत कर तू पर निंदा रे। भेदभाव को छोड़ दे में और पर निंदा को छोड़ दे में। इस जीवन में सुख की तो कलियां हैं और दुख के कांटे हैं। जैसे कांटेदार वृक्ष हो तो उसमें कलियां भी होती है, कांटे भी होते हैं। ऐसे ही यह जो जीवन है, इस जीवन में सुख की तो कलियां हैं और सभी दुख के कांटे हैं। सुख में तो हर कोई हिस्सा मांगता है, लेकिन दुख में कोई भी हिस्सा नहीं मांगता, दुख में कोई भी साथ नहीं देता। क्यों? क्योंकि सब साथी हैं झूठे जगत के। इस झूठे जगत के साथी भी झूठे ही हैं। तो फिर सच्चा कौन है? का सच्चा एक गोविंदा रे। सच्चा तो केवल एक गोविंदा है, भगवान ही सच्चे हैं। इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा। कबीरदास जी महाराज ने इस चादर को बहुत बड़े जतन से ओढ़ा है। कैसे ओढ़ा? कहा ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। ज्यों की त्यों धर दीनी, भगवान ने जैसी दी थी बिल्कुल वैसी की वैसी धर दी। बिल्कुल गंदा नहीं किया, बिल्कुल मैला नहीं किया, भगवान ने जैसी दी वैसे ही धर दी। अरे इसे पहन विषपान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे। इसको पहन करके विषपान कर गई प्रेम दीवानी मीरा। इस चादर को पाप कर्म से मत कर तू अब गंदा रे। यह चादर भगवान ने दी है, इस चादर को अब पाप कर्म से हमें गंदा नहीं करना है और हमें भगवान का ही आश्रय लेना है। जो व्यक्ति भगवान का आश्रय ले लेता है उसी व्यक्ति का जीवन धन्य होता है। मानव जीवन का परम लाभ किसमें है? श्री सुखदेव भगवान कहते हैं एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। मानव जीवन का परम लाभ इसी में है कि अंत में हमें भगवान की याद आ जाए। अंते नारायण स्मृति, भगवान की याद आ जाए तो समझिए हमारा मानव जीवन परम लाभ को प्राप्त हुआ, सफल हुआ। और अगर अंत में संसार की याद आ गई तो फिर
संसार में ही आना पड़ेगा। इसलिए अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान की याद आनी चाहिए। अब अंत में भगवान की याद कैसे आएगी, क्या करना होगा? कई लोग कहते हैं भैया जो करना है कर लो, अंत में भगवान का नाम सिमरन कर लेंगे और भगवान को प्राप्त कर लेंगे। अरे अंत में भगवान को याद करना कोई हाथ की बात है क्या? एक बार की बात है कि एक व्यक्ति को अपने मित्र ने कहा कि देखो भैया, न जाने किस समय में ये जीवन समाप्त हो जाए, इसलिए कुछ सत्कर्म कर लेना चाहिए, कुछ सुकृत कर लेना चाहिए, अपने हाथ से कुछ गो सेवा कर लेनी चाहिए, कुछ दीन दुखियों की सेवा कर लेनी चाहिए, अन्यथा ये पैसा कमाया हुआ यहीं का यहीं रह जाएगा और बेटे लोग मौज करेंगे। इसलिए कुछ अपने हाथों से कर लो, पीछे कोई कुछ नहीं करने वाला है। तो वो कहता है कि देखो भैया, तुम भले ही दान धर्म करो, भले ही सत्कर्म करो, भले ही दीन दुखियों की सेवा करो, लेकिन मैं अभी नहीं करने वाला हूँ। क्यों अभी क्यों नहीं करोगे? कहा देखो, जब मरने वाला होऊंगा उस समय में ये सब काम करूंगा ताकि ताजा ताजा दान किया हुआ भगवान को भी याद रहे। हुआ ये कि वह व्यक्ति बीमार हो गया और इतना ज्यादा बीमार हो गया कि उसको होश भी नहीं है। अब वो मित्र आया उसके पास में और कहने लगा भैया, तुम्हारी तो कुछ दान धर्म करने की इच्छा थी, लेकिन क्या बताएं, अब तो तुम अस्वस्थ हो गए हो, तुम बोल ही नहीं पा रहे हो। मैंने कहा था ना पहले दान धर्म कर लो। तो वो इशारा कर रहा था, मतलब धन अंदर रखा है, बेटों से कहो कि दान धर्म कर दे। वो इधर दीवार की तरफ इशारा कर रहा था, अलमारी की तरफ इशारा कर रहा था। तो उसके बेटे कहते हैं कि देखो पिताजी इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी था सो इन दीवारों में लगा दिया, मकान आदि बनाने में लगा दिया, अब हमारे पास में कुछ है नहीं, क्या दान धर्म करें? उस व्यक्ति ने कहा लो, मैंने कहा था पहले कुछ कर लो, बाद में कुछ नहीं होने वाला। बच्चों के हाथ में आ गया तो फिर कुछ नहीं करने देंगे, फिर तो यही कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं है, इन्होंने तो लगा दिया। जन्म लाभ परमहंसाम अंते नारायण स्मृति, मानव जीवन का परम लाभ इसी में है कि अंत में भगवान की याद आ जाए। अंत में भगवान की याद तब आएगी जब आप नित्य निरंतर भगवान को याद रखेंगे। कैसे भगवान को कैसे याद करना चाहिए? हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहो कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। बस सदा उन्हें पुकारते रहो, सदा उन्हें याद करते रहो। अगर इस तरह से आप सदा भगवान को याद करते रहेंगे तो क्या होगा? अंत में भी भगवान की याद आ जाएगी, और अंत में अगर भगवान की याद आ गई तो हमारा ये मानव जीवन या तो सफल ही हो जाएगा। तो मानव जीवन का परम लाभ इसी में है कि हम अंत में भगवान की याद कर ले। कि दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। जो अपना कल्याण चाहता है उस व्यक्ति को दो बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। कहा दो बातें कौन सी है? कहा नारायण एक मौत को। कहा महाराज नहीं, ए मौतरी बाता मत करो, ए अशुभ अशुभ बाता मत करो, मौत ने तुम्हें याद ही नहीं करा। महाराज कोई मौत रो नाम भी लगे तो क्या नहीं नहीं कड़ी बाता मत करो, मुंडम तू को कड़ी कहीं बात ना करो, है गंदी गंदी बातें नहीं करनी। मौत से लोग इतना घबराते हैं कि मौत का नाम नहीं सुनना चाहते। लेकिन हमारे संत कहते हैं नहीं, मौत को सदा याद रखो। क्या होगा मौत को याद रखने से? क्या होगा? कहा मौत को जो याद रखता है वह कभी भी पाप में प्रवृत्त नहीं होता है। कैसे? जैसे अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो तो आपकी धड़कन तेज हो जाती है। अरे हमारा साथी था, हमारे साथ बैठा था, इतनी जल्दी चला गया, अरे भैया कुछ पता नहीं, हमें भी जाना पड़ेगा। दूसरे की मौत की सूचना सुनते ही आपको अपनी मौत की याद आने लगती है और आपको
डर लगने लगता है, भय लगने लगता है। जब दूसरे की मौत की खबर सुनने से आपको डर लगने लग जाता है तो सदा अपनी मौत को याद रखोगे तो क्या कभी पाप कर्म कर पाओगे? इसलिए कहा कि मौत को सदा याद रखें। गीता प्रेस गोरखपुर का नाम आपने सुना है। गीता प्रेस गोरखपुर से बहुत अच्छी अच्छी रामायण, भागवत आदि की पुस्तकें छपती है। अगर देखिए गीता प्रेस न होता तो शायद हम लोग गीता रामायण भागवत को भूल ही जाते। घर घर में आपको रामायण मिलेगी, घर घर में आपको भागवत मिलेगी, घर घर में आपको गीता मिलेगी, घर घर में आपको भारतीय संस्कृति के धर्म ग्रंथ मिलेंगे। ये किसकी देन है? ये गीता प्रेस की देन है, क्योंकि गीता प्रेस आपको सस्ते मूल्यों पर पुस्तकें देती है। गीता प्रेस को हर साल का घाटा होता है, लेकिन गीता प्रेस का नियम है कभी भी गीता प्रेस चंदा नहीं करती है। एक बार एक खबर छपी थी, उसमें ये लिखा था कि गीता प्रेस अब बंद होने वाली है, गीता प्रेस को बहुत बड़ा घाटा हुआ है। बिल्कुल गलत खबर थी वो। हाँ, घाटा होता है, लेकिन कभी वो चंदा नहीं करती है। कुछ असामाजिक तत्वों ने चंदा करने के लिए यह बात फैला दी थी। गीता प्रेस कभी चंदा नहीं करती, कभी लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाती। जो भामाशाह लोग हैं वही गीता प्रेस को चलाते हैं। और गीता प्रेस की पुस्तक दुकान, वस्त्र की दुकान और भी कई ऐसे दुकानें हैं जिनसे जो फायदा होता है उससे गीता प्रेस की पूर्ति होती है। और भामाशाह लोग जो हैं वो गीता प्रेस की पूर्ति करते हैं। जो ट्रस्टी हैं वो लोग पूर्ति करते हैं। रोज हर साल करोड़ों का घाटा होता है, लेकिन उसकी पूर्ति वही लोग करते हैं। तो गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक थे श्री सेठ जी जयदयाल जी गोविंद का। वो अपने सत्संग के अंदर कहते थे कि मानव को रात्रि में सोते समय में एक बार शमशान घाट को जरूर याद कर लेना चाहिए कि हमें वहां जाना है, वहां जाना है हमें। तो हमने दिन भर में कहीं कोई गलत काम तो नहीं किया। जैसे दुकानदार जब दुकान बंद करता है तो क्या करता है? दुकान बंद करके पूरा वहां आय व्यय लिखता है, पूरी मिलान करता है पूरा। कई लोग तो आलस करने लग गए थे, लेकिन मोदी जी ने जीएसटी लगा करके सबको यह आदत लगा दी है। रोज इसी तारीख में बिल बनाने पड़ते। तो छोटी सी दुकान का भी हम आय व्यय का ब्यौरा लेते हैं। तो हमारा ये जीवन है, इस जीवन का भी तो ब्यौरा लेना चाहिए। रात्रि में सोते समय में हमें विचार करना चाहिए कि आज हमने कोई गलत काम तो नहीं किया, हमने कितना समय भगवान में दिया, हमारा कितना समय सार्थक हुआ। देखिए कई ऐसे साधक मिलेंगे आपको जो अपनी जीवन की पूरी दिनचर्या लिखते हैं। सुबह कितने बजे उठे, फिर कितने बजे स्नान किया, फिर कितने बजे पाठ पूजा की, फिर क्या क्या किया, पूरी दिनचर्या लिखते हैं। जो दिनचर्या लिखते हैं वो कभी गलत काम नहीं कर सकते, क्योंकि स्वयं अपने हाथ से ये थोड़ी लिखेंगे कि आज हमने ये गलत काम किया। लिखना पड़ता है तो वो सजग रहेंगे, कभी गलत काम नहीं करेंगे। जो मौत को याद रखता है वह कभी भी गलत काम नहीं कर सकता है। मृत्यु जीवन का अनिवार्य सत्य है। एक न एक दिन हमें शमशान घाट में जाना पड़ेगा। जब वहां जाना पड़ेगा, जब भगवान के पास में जाएंगे तो हम क्या जवाब देंगे? इसलिए मौत को सदा याद रखना चाहिए। एक बार एक चोर संत की शॉल चुरा करके भाग रहा था। संत पीछे पीछे भागे, लेकिन संत ने कहा ऐसे ये पकड़ में नहीं आएगा। संत विपरीत दिशा में भागने लगे। किसी ने कहा महाराज कहाँ भाग रहे हैं? कहा वो देखो चोर मेरी शॉल चुरा करके भागा है, मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ। कहा महाराज पीछे कहाँ भाग रहे हैं? वो उधर भाग रहा है, आप इधर भाग रहे हैं, ऐसे कैसे पकड़ में आएगा वो? कहा देखो वो चोर है, भागने में बड़ा निपुण है, रोज उसका तो भागने का ही काम है, मैं तो उसको पकड़ नहीं सकता। ऐसे पीछे भागूंगा तो मैं थक जाऊंगा, मैं नहीं पकड़ पाऊंगा, मैं इधर जा रहा हूँ। कहा महाराज इधर जाने से क्या होगा? कहा इधर शमशान घाट है, वो चाहे जहाँ चला जाए, देश विदेश चाहे जहाँ जाए, लेकिन एक न एक दिन शमशान घाट को जरूर आएगा। जब वो यहाँ आएगा तब मैं उससे
मिल लूंगा तो मृत्यु जीवन का अनिवार्य सत्य है। इसलिए मौत को और भगवान को सदा याद रखना चाहिए। बोलिए आनंद कंद भगवान।